शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा दिल अपने पति की बातें सुनने के लिए बेताब था। हर लड़की का सपना होता है। मैंने तो अपनी शादी के लिए बड़े सपने सजा के रखे थे। बहुत कुछ सोच रखा था कि पति मेरे कमरे में आएंगे, मेरे पास बैठेंगे, मुझसे प्यार का इजहार करेंगे। मैं अपने आज की रात यादगार बनाना चाहती थी। मैंने इस रात के लिए इतने ख्वाब सजाए थे कि मैं बता भी नहीं सकती। जब वरुण मेरे कमरे में आया तो मैं मन ही मन मुस्कुराई थी। दिल में गुदगुदाने वाली अजीब सी हलचल मचाई थी। वरुण ने मेरे पास बैठकर एक नज़र मुझ पर डाली। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट गायब ही नहीं हो रही थी। वह कहने लगे कि कितना बड़ा जुल्म है लड़कियों पर। उसकी बात मेरे लिए कुछ अजीब सी थी। उसे तो मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मेरे भारी भरकम कपड़ों को देख रहा था। कहने लगा, विधि जाओ, कपड़े बदल कर आओ। मुझे तो तुम्हें देखकर भी उलझन हो रही है। पता नहीं तुम लड़कियां कैसे इतने भारी कपड़े पहनकर इतने घंटे स्टेज पर बैठकर अपने आप को ठंडा रखती हो, और ऊपर से यह इतनी भारी ज्वेलरी। तुम्हें देखकर तो मुझे न जाने क्या हो रहा है। उसके चेहरे पर बड़ी घबराहट सी थी। कहने लगा, विधि प्लीज, पहले तुम यह सब कुछ उतारो और एक आम कपड़ों में आकर मेरे सामने बैठो। यह सुनकर तो मेरा दिल उदास सा हो गया था। मैं 4 घंटे पार्लर में लगाकर सिर्फ इसी के लिए तो तैयार हुई थी कि वह मुझे देखे और अपने होश खो बैठे, मेरे अपने अंदाज में तारीफ करे, मोहब्बत के कुछ अल्फाज बोलकर मुझे खुश कर दे। लेकिन उसकी उदासी देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं नहीं जाने कैसे अपने आंसू अंदर ही किए थे। मैंने कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है? वरुण, हमारे कमरे में एसी चल रहा है, मुझे तो गर्मी नहीं लग रही। मेरी बात सुनकर वरुण की आंखें हैरान थी। कहने लगा, लेकिन मुझे तो उलझन हो रही है ना। विधि जाओ, यह सब कुछ उतारो और एक सादे से कपड़े पहन कर आओ। मैंने तो जाने क्या क्या सोच रखा था कि वह अपने हाथों से मेरी चूड़ियां उतारेंगे, मेरे माथे की बिंदी भी प्यार भरी बातों के दौरान अपने हाथों से उतारेंगे। मेरी तारीफ करते करते वह मेरे सारे जेवर उतारे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे तो दोस्तों ने भी शादी के बारे में मुझे बहुत कुछ बता रखा था। पति शादी की रात प्यार का इजहार करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन वरुण तो बिल्कुल वैसा न था। बहरहाल मेरा दिल कुछ रह गया। मैं बेड से उठकर खड़ी हुई, अलमारी से कपड़े निकाल कर बदले। जब मैं अपना मेकअप धो रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तो पार्लर वाले की जान खा ली थी कि देखो, बड़ा अच्छा मेकअप करना कि मेरा पति मुझे देखता ही मेरा दीवाना हो जाए। पार्लर वाली मेरी बात सुनकर हंस रही थी। जब तक वह मुझे तैयार करती रही, मेरी जुबान चलती ही रही। किस कलर की लिपस्टिक लगाना है, वह ज्यादा सूट करती है। अपनी एक एक चीज उतारते हुए मुझे सारी बातें याद आ रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मैं बिल्कुल सादगी में आकर वरुण के सामने बैठी तो कहने लगा कि अब तुम कुछ इंसान लग रही हो। उसकी बात पर तो मैं जल के रह गई। मेरी रात बड़ी फीकी सी गुजरी थी, क्योंकि वरुण ने आम मर्दों की तरह मेरी तारीफ ही नहीं की थी, ना ही वैसा जाहिर किया था जैसा कि मैं सोच बैठी थी। शादी की सुबह जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर लॉन्ज में ही बैठे थे और मेरी सास उनके बराबर में बैठी थी। मेरे ससुर ने मेरी सास की कलाई पकड़ी हुई थी और उनके कान में न जाने क्या बात कर रहे थे। एकदम ही मेरी सास हंसने लगी। ससुर कहने लगे, तुम्हारा हसन तो आज भी मुझ पर जादू जमाए रखता है। रात को तुम इतनी प्यारी लग रही थी, लग रहा था कि वरुण की नहीं मेरी शादी है। सच पूछो तो दिल की बेकरारियों को मैंने बड़ी मुश्किल से संभाला है कि नहीं भाई, बेटा जवान हो गया है। यह कहना था कि मेरी सास ने अपनी कलाई ससुर के हाथ से छुड़वाई और कहने लगी, बड़े ही बेशर्म हैं आप। शायद उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई थी। मैंने फौरन से नजरें झुका ली। मेरे ससुर ने जब मुझे देखा तो हंसने लगे, कहने लगे, आओ बेटा, अब तो तुम हमारे ही घर का हिस्सा बन गई हो, इसलिए खुद को आदी बना लो। हम दोनों बूढ़े बुढ़िया तो बस ऐसी ही प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। मैं अपने सास ससुर के पास आई और उनसे बोलने लगी। मेरी सास ने मुझे अपने पास बैठा लिया और कहने लगी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो बस 9 बजे हैं। अरे भाई, हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि बहू सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके उठे और सबके साथ नाश्ता करे। वरुण मेरा इकलौता बेटा है और हमारे घर में कोई पाबंदियां नहीं है। मैंने कहा, नहीं माँ, बस मैं खुद उठकर आ गई थी।
मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ बैठकर वक्त गुजारना चाहिए। यह बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगे, हाँ यह तो अच्छा किया। मेरी सास कहने लगी कि नौकरानी नाश्ता बना रही है, मैं जाकर देख कर आती हूँ, नाश्ता अभी तक बना क्यों नहीं। फिर मुझसे पूछने लगी, वरुण कहाँ है। मैंने कहा वह तैयार होकर आ रहे हैं। मेरी सास यह सुनकर किचन में चली गई। मेरे ससुर कहने लगे कि वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सुबह उठकर तुम कमरे से बाहर आ जाओगी और वरुण तुम्हें आने देगा। अरे भाई, जब मेरी शादी हुई थी तब तो यह रिवाज था कि 7 बजे ही सबके साथ नाश्ता करना होता था, लेकिन ऐसे कड़े माहौल में भी मैंने तो अपनी ही बात मनवाई थी। 10 बजे से पहले मैंने कमरा नहीं खोला था। वह सभी कमरा खटखटाकर तंग आ चुके थे। यह कहकर वह हंसने लगा। शायद उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था, लेकिन मैं उनकी बात सुनकर कुछ अजीब सा महसूस करने लगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे ससुर बहुत ही मजाकिया किस्म के हैं। और दूसरी बात यह है कि वह मेरी सास के दीवाने थे। अभी भी मेरी सास से ऐसे ही मोहब्बत से बात करते थे जैसे कि नई नई शादी हुई हो। लेकिन उनके बेटे वरुण ऐसे नहीं थे। मैं उनके लिए सजती संवरती तैयार होती, वह मुझ पर बस एक नज़र डालकर हटा लेते। मैं खुद ही ढीठ बनकर पूछती रहती कि वरुण आज कैसी लग रही हो, यह कलर मुझ पर कैसा लग रहा है। वह बस एक नज़र डालते और कहते ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। मैं यह समझ नहीं पाती कि आखिर वह ऐसा क्यों करते हैं। मैं वरुण से एक अच्छे से अंदाज में अपनी तारीफ सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह मेरा हाथ पकड़े, मुझे अपने करीब करने की कोशिश करे। मैं हिचकिचाते हुए पीछे हटूं, लेकिन मुझे जबरदस्ती अपने करीब करे, मेरे गले में बाहें डाले, मेरी तारीफ करे और मैं शर्माते हुए नखरे दिखाऊं। ऐसी नोक-झोंक से जिंदगी में खूबसूरत से रंग भर जाते हैं, जैसे कि मेरे ससुर करते थे। वह तो मेरी सास का बहुत ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि वह मेरी सास को खाने पीने की भी ऐसी चीजें खाने से रोकते थे जो उनके लिए नुकसानदायक होती थी। एक बार शाम का वक्त था, बारिश होने लगी। मेरे ससुर अपने कमरे में थे। मेरी सास ने जब खूबसूरत मौसम देखा तो मुझसे कहने लगी, विधि बेटा देखो बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा हाँ। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई। कहने लगी मुझे यह मौसम बहुत पसंद है। मेरी सास के चेहरे पर खुशी के सारे रंग नजर आ रहे थे। बारिश तो मुझे भी बहुत पसंद थी। हम दोनों ही बाहर बारिश का मजा उठाने लगी, मगर अचानक से ऊपर से एक खिड़की से ससुर ने देख लिया। वहीं से सास को पुकारने लगे, कहने लगे तुम तेज बारिश में क्या कर रही हो। यह कहकर खिड़की जोर से बंद कर दी। मेरी सास कहने लगी कि लो आ गई मेरी शामत। मैंने कहा क्यों माँ। वह कहने लगी कि बस तुम्हारे पापा को मेरी बड़ी फिक्र है, कहते हैं कि बारिश में नहाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। तो मेरी सास अभी यह बातें कर ही रही थी कि मेरे ससुर आ गए। मेरी सास से कहने लगे तुम्हें कब समझ आएगा, जानती हो ना बारिश का पानी तुम्हारे सर पर पड़ेगा तो तुम्हें छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, फौरन से बुखार चढ़ जाएगा। मेरे ससुर के हाथ में तौलिया था जो उन्होंने फौरन से सास के सर पर रख दिया। उनका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ ले जा चुके थे। मैं भी उनके पीछे ही आ गई। उन्होंने जल्दी से मेरी सास को सोफे पर बैठाया, उनके सर पर तौलिया रगड़ने लगे ताकि उनके गीले बाल साफ हो जाएं। मेरी सास चीखने लगी तो ससुर कहने लगे देखो ना, मुझे इसी बात का डर था, तुम्हें जरा भी अपनी परवाह नहीं है, अजीब हो तुम। यह देखकर मेरा दिल धड़क उठा कि काश कभी वरुण भी मेरे साथ ऐसी मोहब्बत का इजहार करें। इसके बाबा तो अपनी बीवी पर दीवाने हो जाते हैं, कितना ख्याल रखते हैं वह मेरी सास का। कहने लगे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। मेरी सास कहने लगे कि आप क्यों इतनी सी बात को बड़ा बना रहे हैं, कोई बात नहीं है, बस मेरा दिल चाह रहा था बारिश में नहाने का, इसीलिए चली गई। मेरी बीमार सास की बात सुनकर ससुर कहने लगे तुम्हें क्या पता, मैं भुगत चुका हूं ना तुम्हारी बारिश में नहाने वाली आदत को। खबरदार जो दोबारा तुमने फिर से बारिश में नहाने की गलती की। और मेरी सास की बात जू पकड़कर अपने कमरे में ले जाने लगे और कहने लगे जल्दी आओ तुम्हारे कपड़े बदलवा दूं। मुझे तो यह डर है कि कहीं तुम्हें बुखार ही ना हो जाए। मैं तो अपने ससुर को देखकर हैरान रह गई। काश ऐसी मोहब्बत वरुण भी मेरे लिए दिखा दे। मोहब्बत की वजह उनकी उम्र थी। मेरी सास ससुर से 10 साल छोटी थी। थोड़ी देर बाद वरुण भी घर के अंदर दाखिल हुए।
मुझे देखकर कहने लगे, बड़ा जबरदस्त मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में अगर चाय और पकोड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाए। देखो मैं भी फ्रेश होकर आ रहा हूँ, फटाफट से पकोड़े और चाय बना दो। यह कहकर वह फौरन से सीढ़ियों पर चढ़ गई। मेरा दिल टूट सा गया था। सर्दी तो मुझे भी लग रही थी, पानी से तो मैं भी भीगी हुई थी, लेकिन वरुण को तो मेरी परवाह ही नहीं थी। इसे तो बस यह था कि वह फटाफट से चाय और पकोड़े खा ले। मैंने गुस्से से किचन में आकर पकोड़े बनाए, चाय बनाई, सैंडविच भी बनाई, सब कुछ टेबल पर रख दिया। जब तक मेरे सास ससुर और वरुण कमरे से बाहर निकले, मैं सब कुछ सजा चुकी थी। वरुण कहने लगे, वाह क्या जबरदस्त खाना बनाया है। यह कहकर वह खाने लगे। मुझे लगा कि वह शायद मेरी तारीफ ही कर देंगे, लेकिन उनका रवैया तो ऐसा ही था। एक बार वरुण ऑफिस से जल्दी घर आ गई। मैं तैयार थी। मेरा मूड था कि वह कहीं मुझे बाहर ले जाएं। हमारी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा कि हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वह कहने लगे कि नहीं यार, आज नहीं, आज मैं दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। ऐसा करो तुम अपनी सहेलियों को फोन कर लो, उनके साथ चली जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। वह कहने लगे, तो देखो विधि, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था, नहीं गया तो बहुत नाराज हो जाएंगे। तुम फिलहाल अपनी दोस्तों के साथ चली जाओ, मैं तुम्हें 3-4 दिन में ले जाऊंगा। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा दिल बुझ गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वरुण को इसकी जरा सी भी परवाह नहीं थी। वह यह जानता था कि मैं रो रही हूँ। कहने लगा, एक तो तुम औरतों के पास यह बड़ा हथियार मौजूद है, बात होती नहीं कि आंसू बहाने शुरू कर देती हो। तुम्हें समझा तो रहा हूँ कि दोस्तों के साथ मैंने पहले से प्लान बनाया हुआ है, ले जाऊंगा तुम्हें भी 2-4 दिन में। यह कहकर वह चले गए। अगर मेरे ससुर होते तो कभी भी मेरी सास की आंखों में आंसू देखकर अपने दोस्तों में नहीं जाते। इतनी मोहब्बत करते थे वह मेरी सास से। काश कि मेरी शादी भी बड़ी उम्र के आदमी से हो जाती, जिसके पास बीबी के साथ वक्त गुजारने की फुर्सत होती। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ससुर की इज्जत मेरी नजरों में बढ़ने लगी थी, क्योंकि वह वैसी ही मोहब्बत करते थे जैसी मोहब्बत मैं अपने पति से चाहती थी। हालांकि वरुण 2-4 दिन बाद मुझे ले गए, लेकिन फिर भी वह सफर रोमांटिक नहीं था। वह गाड़ी चलाते हुए भी अपने दोस्तों से बात कर रहे थे और वापस आते समय मुझे खाना खिलाया और अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस के बारे में ही बातें करते रहे। एक बार भी मेरी तारीफ नहीं की। मेरे ससुर का यह हाल था कि वह मेरा भी लिहाज नहीं करते थे। मेरे सामने ही मेरी सास के करीब होने लगते, पुराने दिनों की बातें दोहराने लगते। शायद उनकी जिंदगी बहुत रोमांटिक गुजरी थी। सास ससुर के अलावा घर में कोई नहीं था, इसलिए मुझे उन्हीं के साथ उठना बैठना पड़ता था। और जैसी बातें मेरे ससुर मेरी सास से कहते, मेरे दिल में बेचैनी उठने लगती। ये बातें मेरे कान भी सुनना चाहते थे कि कोई मुझसे भी मोहब्बत का इजहार करे, ऐसे ही प्यार करे जैसा मेरा ससुर मेरी सास से करते हैं। मैंने सोचा कि शायद वरुण से दूर रहना शुरू कर दूं तो उसे मेरी कदर हो जाएगी। मैं उसके पीछे रहती हूँ, इसलिए उसे कदर नहीं है। एक बार वरुण मुझसे कहने लगे, चलो आज तुम्हारे मायके तुम्हें ले जाऊं, काफी दिनों से तुम नहीं गई हो। मैंने कहा नहीं, मैं खुद ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मुझे लगा कि वरुण पूछेंगे कि क्यों नहीं जाना, वजह बताओ, तो मैं उसे नखरे दिखाऊंगी। शायद वह मुझे मनाएंगे, मगर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम खुद ही चली जाना। उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। मैं बूझे दिल के साथ कमरे से बाहर निकली। मेरे सास ससुर का कमरा खुला हुआ था। ससुर मेरी सास के बालों में कलियों के गजरे लगा रहे थे, कानों में हल्की हल्की आवाज में बातें कर रहे थे, जिस पर मेरी सास मुस्कुरा रही थी और बार बार मेरे ससुर की छिड़खानियों पर उनके हाथ पीछे कर रही थी कि आप कब सुधरेंगे, अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें। वह उन्हें कहने लगे कि दिल जवान होना चाहिए, उम्र का कुछ नहीं होता। एक बार मेरी सास मेरे ससुर से कहने लगी कि वह अपनी बहन से मिलने जाना चाहती है। 2 साल हो गए, लेकिन वह इस बार भी उनके घर नहीं गई। मगर ससुर कहने लगे कि तुम वहां चली गई तो मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बिना 2 घंटे की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मेरे पति हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह तो खुद ही कहते हैं कि जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो। मैं अपने ससुर से इस कदर इम्प्रेस हो चुकी थी कि अंदर ही अंदर मुझे यह ख्वाहिश होने लगी कि वह मेरी सास को छोड़कर मेरी तारीफ करे। जैसी मोहब्बत का इजहार मेरी सास से करते हैं, वैसे लफ्ज मेरे भी कान सुने।
मैंने अपने ससुर के आगे पीछे फिरना शुरू कर दिया। उनका हर काम मैं करने लगी, हालांकि सारे काम मेरी सास करती थी। जैसे ही वह लॉन्च में आकर बैठने लगे, मैंने फटाफट से चाय बना दी और अपने ससुर के सामने रख दी। मुझे चाय की कप के साथ देखकर वह कुछ हैरान तो हुए थे। कहने लगे कि तुम्हारी सास कहाँ है? मैंने कहा कि अब माँ को छुट्टी भी दे दीजिए, कब से वह आपकी सेवा कर रही है, अब मुझे भी अपनी सेवा का मौका दें। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हाँ यह तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या है कि मुझे उसके हाथ की चाय की आदत पड़ गई है। मैंने कहा कि मैं भी अच्छी चाय बनाती हूँ, आप पीकर तो देखें। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया और कहने लगे, वाह, तुम्हारे हाथ में भी तुम्हारी सास के जैसा जादू है, बहुत अच्छी चाय बनाती हो तुम। मेरी सास जब कमरे से बाहर आई तो ससुर को चाय पीते देखा तो कहने लगी, शुक्र है आज आपने बहू के हाथ की चाय पी ली, वरना मैं तो यही सोच रही थी कि बाहर आऊं और आपको चाय बना कर दूं। उनके चेहरे से लग रहा था कि जैसे बहुत थकी हुई हूं। ससुर कहने लगे कि अब यह मत समझना कि तुम्हारी छुट्टी हो गई, आज तो बहू बनाकर ले आई तो मैंने पी ली, लेकिन कल से तुम ही चाय बनाकर दोगी। अरे जो मजा तुम्हारे हाथ में है वह किसी और के हाथ में कहाँ है। अब जब भी मेरे ससुर घर आते तो मैं भागी दौड़ी उनके पास चली जाती, उनके हाथ से सामान पकड़ लेती, क्योंकि घर का राशन वही लाते थे, और फटाफट शरबत का गिलास बनाकर उन्हें ला देती। वह जब मेरे हाथ से गिलास लेकर शरबत पी लेते तो फौरन से सास का नाम पुकारने लगते और कहते कि तुमने क्या बच्ची के सर पर अभी जिम्मेदारी डाल दी है। अरे भाई, कितनी बार कहा है कि जब मैं बाहर से आता हूँ तो सबसे पहले अपना चेहरा मुझे दिखा दिया करो। तुम हो कि कमरे में ही बैठी रहती हो। मेरी सास को आजकल शाम होते ही हल्का हल्का बुखार हो जाता था, उम्र का तगाजा भी था। मैंने कहा, बाबा आप क्यों माँ के पीछे पड़े रहते हैं, मैं हूं ना, माँ को आराम करने दें। वह कहने लगे, ठीक है आराम करे, वैसे भी करती ही क्या है, घर को तो तुमने ही संभाल रखा है। इस पर उसके नखरे हैं। मेरी सास कहने लगी, आपको संभालना ही मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। इस पर मेरे ससुर सास को ऐसी बातें कहते कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती, लेकिन अंदर ही यह ख्वाहिश भी लगती कि कोई भी मुझसे ऐसा इजहार करे, ऐसी मोहब्बत करे। मैं रात भर अपने ससुर की बातों को सोचती रहती। मेरी सास कितनी खुशनसीब औरत है, और वरुण है कि अलग ही किस्म के इंसान थे। उन्हें अपनी बीवी बस कुछ ही देर के लिए अच्छी लगती थी, फिर ऐसे हो जाती कि जैसे उनका मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। वह कहते कि तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। क्या होती है यह शादी? मैं तो उसी दिन हैरान रह गई। मेरी सास अपने कमरे में बैठी रो रही थी। जब मुझे उनकी आवाज सुनाई दी तो मैं हैरान थी कि कौन है जो सिसकियों से रो रहा है। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास फोन पर किसी से बात करके सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी कि क्या करूं, मेरी आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पति का मेरे पति से झगड़ा है, इसलिए वह तुम्हें कभी मेरे घर नहीं आने देंगे। हालांकि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्हें इंतराज नहीं है कि मैं तुमसे मिलने आऊं, बस वह मेरे बगैर नहीं रह सकते। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मुझे देखकर उन्होंने फौरन से बात टालकर फोन काट दिया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि बाबा कहाँ हैं, तो कहने लगी कि कमरे में हैं। मैंने कहा कि क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? कहने लगी, बेटा तुमसे क्या छुपाना, मेरी बहन बहुत बीमार है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं उससे जाकर मिल लूं, लेकिन इसके पति की तुम्हारे ससुर के साथ बनती नहीं है, इसलिए इसका पति तुम्हारे ससुर को अपने घर में नहीं आने देगा। मुझसे मिलने पर तो उसे कोई एतराज नहीं होता, लेकिन तुम जानती हो अपने ससुर को कि उनका मिजाज कैसा है। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा कि आप तो बहुत खुश नसीब हैं जो आपको बाबा जैसे पति मिले हैं। कहने लगी, खुश नसीब? यह कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। कहने लगी, खुश नसीब तो तुम हो, मैं तो तुम्हें बड़ी खुश भरी नजरों से देखती हूँ। शुक्र है कि वरुण अपने बाबा जैसा नहीं है। यह सुनकर मैंने हैरानी से अपनी सास की तरफ देखा। कहने लगी कि देखो ना, तुम आजादी से अपने मायके जाती हो, 2-3 दिन रह कर आती हो, अपनी बहनों से मिलने जाती हो तो ड्राइव करके अपनी सहेलियों के साथ चली जाती हो, मार्केट जाती हो, तुम्हें आने जाने की आजादी है। मुझसे पूछो, जब से मेरी शादी हुई है मोहब्बत के नाम पर बड़ी कड़ी सजा भुगत रही हूँ। ठीक है, औरत मोहब्बत चाहती है, लेकिन मोहब्बत एक हद तक ही अच्छी लगती है, हद से बढ़ जाए तो सांस लेना दुश्वार कर जाती है। तुम्हारे ससुर की मोहब्बत वैसे ही दम घुटने वाली पाबंदियों से भरी हुई है। उम्र के साथ साथ इंसान का मिजाज बदलने लगता है
और औरत की शिद्दत में कमी आने लगती है और मन भी बदल जाते हैं। लेकिन तुम्हारे ससुर नहीं बदले। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी आज़ादी से अपने मायके जाऊं, अपने बहन भाइयों से मिलूं, लेकिन तुम्हारे ससुर मुझे अपने अलावा किसी के साथ मिलवाना ही नहीं चाहते। यह कहकर वह फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि यह मोहब्बत नहीं होती कि आप किसी को बंद कर रख लो। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अपनी सास की बातें सुनकर हैरान थी। जिस दिन की ख्वाहिश मैं कर रही थी वह तो बहुत तकलीफ भरी थी। शुक्र है कि वरुण ऐसे नहीं है। मुझे अब अपने पति की कदर हुई। वह कहते थे कि हर इंसान को आज़ादी से जीने का हक है। ठीक है, हम पति पत्नी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे पर हर वक्त पाबंदियां लगाएं। शायद मैंने उसकी मोहब्बत को समझा ही नहीं था। मैं अपने ससुर की मोहब्बत के जुमले सुनकर वैसी ही मोहब्बत चाहने लगी थी, लेकिन असली मोहब्बत के मायने अब मुझे समझ में आ गए थे।